आत्मा ही आत्मत्वेन उपगंधव्य, आत्मा को आत्मा समझो, घड़े को घड़े समझो, है या नहीं? और घड़े को जो अपना कपड़ा समझ लो और उसको पहनने की चेष्टा करो तो काम होगा क्या? कैसे आदमी पहनेगा भाई? है छूट ही जाएगा वो। जैसे आप लोग जो है कुर्ता पहनते कि नहीं पहनते? हम लोग शर्ट पहनते हैं ना, सर से ऊपर से डालते हैं, वैसे घड़े को ऊपर से डालो, अंदर तो चला जाएगा। थोड़ा बड़ा छेद वाला हो तो, मुख हो तो खोपड़ी को ढक देगा वो, पहन तो सकते है नहीं। तो घड़े को घड़े समझने में लाभ है, घड़े को कुर्ता समझने में लाभ नहीं है, उल्टा अनिष्ट हो जाएगा वो। उसी तरह जो जैसा है उसको वैसे ही समझने में लाभ होता है, विपरीत समझने में नुकसान ही होता है। ये यहाँ पर समझा रहे, आत्मा को आत्मरूपेण जानने से क्या होगा, अर्थात अविपरीत बोध होने से श्रेय की प्राप्ति होगी, और विपर्य अर्थात विपरीत बोध हो जाए तो अनिष्ट प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर प्राण को अयास्यत्वेन अंगिरसत्वेन उपासना करने से वो प्राण का फल मिलेगा। यदि प्राण को जो अन्य गुणों से उपासना करोगे, जो उसके गुण है नहीं, अन्य रूपेण ग्रहण करोगे, उससे हानि ही होगी, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति पर इष्ट प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्व पक्षी कहते श्यान मतम, ठीक कह रहे हो आप, प्राण से विशुद्ध रसिद्ध, लेकिन प्राण विशुद्ध बात सिद्ध नहीं हो सकता कि जैसा संग वैसा रंग, है या नहीं? और प्राण का संग किसके साथ है? अंगों के साथ, क्योंकि अंगों का रस आपने कह दिया है। अंगों के साथ जब संग हो गया इस प्राण का, वैसे रंग चढ़ेगा। क्या रंग चढ़ेगा? इन अंगों में क्या था दोष? पाप में घुस गया था, लौकिक की अशास्त्रीय प्रवृत्ति, ये रूपी पाप इनसे युक्त हो चुका है ये। इसीलिए अब क्या होगा? प्राण भी पाप युक्त हो जाना चाहिए, पूर्व पक्ष कहेगा। इसे गुणों की कथन करने से पहले अभी से वो बात को रोक करके विशुद्धत्व गुण को प्रतिपादन करने लगे। कहीं जो विशुद्ध है नहीं उसकी उपासना करके लाभ भी क्या? अविशुद्ध की उपासना नहीं करना चाहिए, यही तो पूरा प्रकरण का तात्पर्य है। वाघादि इंद्रियां क्या है? पाप से युक्त है, शास्त्रीय कर्मों में भी उसकी जो रस आता है, इसका तात्पर्य यही हुआ कि वो अविशुद्ध है, विशुद्ध नहीं है, इसलिए उपास्य नहीं है। यही तो कहना चाह रहे हो। इसका मतलब विशुद्ध की उपासना करनी चाहिए, और प्राण विशुद्ध है, ये बात तो अभी तक कहीं आया नहीं। अर्थता मान ले रहे हैं, लेकिन विवेचन करने से लगता है जैसा संग वैसा रंग की युक्ति के आधार पर इस प्राण का संग इंद्रियों के साथ है, अतः इंद्रियों में रहने वाला जो गुण है, दोष है वगैरह, वो सारा का सारा प्राण में भी आ जाएगा, तो प्राण भी दूषित हो जाएगा, वो भी विशुद्ध ही नहीं से, वो भी उपास्य नहीं है। पूर्व पक्ष का आशय ननु परिवृतम में तद भागादि नाम कल्याणवत्, या ननु एव अर्थ में, शंकार्थ में नहीं, ननु एव अवधारणे, नीचे टिप्पणकार स्पष्ट कर दिए, इसीलिए ननु अवधारणे परिवृतम में, अरे निश्चित रूप से मैंने इसका परिहार कर दिया है। परिवृतम में तद भागादि नाम कल्याणवदनादि आसंगवत प्राणस्य आसंगास्पद भावेन, भागादि क्या है? कल्याण वदनादि रूपी आसक्ति वाले हैं, और प्राण कैसा है? आसंगास्पद भावेन, कल्याण वदनादि रूप आसंग का आस्पद से रहित होने से। कहते बाढ़, इतनी बात तो आपने कहा है, हम भी समझ रहे हैं, इतनी बात आपने जो बोले हो हमें भी समझ में आ रही है। ये कल्याण आदि वदन करके सब पाप से आसंग हो गए, और प्राण कल्याण आदि वदन करता ही नहीं, इसलिए उसमें आसंग नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन वो क्यों प्राण किसी इंद्रिय का अभिमानी देवता नहीं बन रहा? मुख्य जो प्राण क्या है, वो किसी इंद्रिय का, एक इंद्रिय का देवता नहीं है, और बाकी सब क्या एक एक इंद्रिय के देवता है, इसलिए वो तो पाप से आसक्त हो गए। और ये अविशेष रूप से रह रहा है, विशिष्ट रूप में नहीं रह रहा है, अतः से पाप आसक्त नहीं है आपने कहा, लेकिन फिर भी वो सामान्य भी दूषित हो जाएगा इसके संग में। इसलिए पूर्व पक्षी कहता बाढ़ किंतु आंगिरसत्वेन वाघादिन मातत्वोक्त्या वाघादि द्वारेण शव स्पृष्टित स्पृष्टिरिव शुद्धता संख्यता। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। आपने शव को छुआ नहीं, ठीक है, सीधे सीधे आप जो है शव मुर्दे को छुआ नहीं है, इसलिए आप सीधे आप दोषयुक्त नहीं हुए, लेकिन उस शव को छूने वाले को आपने छू दिया। क्यों भाई?
शव को छूने वाले को छूने से गड़बड़ होता है, ये शव को देखने से गड़बड़ नहीं होता। शव को छुआ के बगल से हम निकल गए तो दोष नहीं है, उसको छूना नहीं, उसका स्पर्श नहीं होना, स्पर्श होने पर ही दोष। कहते जैसे शव को छूने वाले को छू दिया तो दोष होता है, इसी प्रकार से पापों को आसंग कौन किया? इंद्रिया। इंद्रियों के साथ संबंध कौन किया? प्राण। इसलिए प्राण में भी दोष आना चाहिए, पूर्व पक्ष है। इसलिए दृष्टांत शव स्पृष्टि तस्पृष्टे इव अशुद्धता शंक्यते, क्योंकि अंगिरसत्वेन अंगों का रस रूपेण आपने उनको कथन किया और ये भी कह दिए थे विचार करते हुए वाग आदियों का वो आत्मा ही है, ये कह दिया। यह कह करके आपने दिखा दिया वाग आदि के द्वारा प्राण में भी जरूर दोष आ जाएगा। जैसे शव का अपवित्रता उसको छूने वाले मात्र में था, ऐसा कोई संशय नहीं। उसको व्यक्ति को भी छूने वाला जो दूसरा व्यक्ति था, शव स्पर्शी का भी जो स्पर्शन करने वाला, उसमें भी वह शवगत अपवित्रता परंपरा से उसमें भी आ गया, इसलिए उसे भी नहाना पड़ जाता है। ये समस्या हो गया। तब कहते हैं इत्यतः, तब जवाब देने शुद्ध एव प्राण, प्राण तो फिर भी शुद्ध ही रहता है, वह कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। इसी बात को बताने के लिए अगले मंत्र आरंभ होता है। सा वा एषा देवता दूर नाम दूरगुंह्यस्या मृत्युर दूरगुंघव अस्मान् मृत्युर्भवति एवं वेद। उसका एक नाम है दूर, सबसे दूर रहता है, इसलिए उसका नाम भी दूर हो गया। आकार रहित बोल रहे हैं क्योंकि जो है क्या है नियम, परोक्ष प्रिया ही देवता, देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं। इसलिए कोई अपने पिता का नाम पिता के नाम से नहीं पुकारते, कहते क्या है पापा है, बोलते आजकल तो बोलते पापा, महापापी है। पापा शब्द अर्थ होते महापापी। और माँ को इसलिए कहते हैं उनके नाम से नहीं पुकारते कि पाप लगेगा, ऐसे सोचते हैं। बता रहे क्या मम्मी है, ये मम्मी है क्या बताओ क्या, जो अविनाशी मुर्दा, अविनाशी मुर्दे का नाम मम्मी होता। ऐसा मुर्दा है विचित्र, ये न मरेगी न जिएगी, न सड़ेगी न गलेगी, और हमेशा गले की हड्डी बनी रहेगी। ऐसे को मम्मी कहते है ना। जो मम्मी को जानते हो, जो अफ्रीका में उसके अंदर रखा जाता है, उसका मम्मी नाम है। हाँ मम्मी, तो कभी सड़ता नहीं, वो मरा हुआ है भी, वो विचित्र का ये मुर्दा है, सड़ेगा भी नहीं। सबको याद दिलाते रहे मेरे पूर्वज है, मेरा पूर्वज है, गले की हड्डी बना हुआ है ना वो। ऐसे चित्रे मम्मी है, इनकी कभी सदगति होगी नहीं, ये अपने बच्चों की गर्दन दबाते रहे। पितरदोष, आजकल कुंडलियों में पितरदोष बहुत हो गया, कहाँ सर्प वाले ज्यादा पैदा हो रहे, क्यों? सब उनके अपनी माँ को मम्मी बोलते रहे, वो मम्मी बन के घूम रही है। अब क्या करी, सदगति हुई ना, उर्दू लोग ना आधो लोग, अब यही वो प्रेत योनि में घूम रही है, आ करके अपने ही बच्चों को परेशान करती है। ये पापा भी ऐसे महापाप के कहा जाए, उनको तो नरक में भी रिजर्वेशन नहीं मिलता बेचारे को, इसलिए वो यही घूमेंगे, कहा जाएंगे। और पुत्र आदि भी ऐसे हैं, न श्राद्ध करते न भागवत करते, तो क्या होगा? वो वहीं आके घरसेंगे, वही परिवार को दुख देंगे। इसलिए बताते ये पितर, जिनके पितर लोगों का सदगति हुआ नहीं, ऐसे ही बालक का जो जन कुंडली में काल सर्पयोग दोष होता है। और पितृ समान जो काल नाग को जिसने मारा होगा, उस वंश में भी ऐसे ही हो जाता है। इधर काल और इस दोष को निवारण करना बड़ा कठिन, बड़ी लंबी छोटी प्रक्रिया होती है। एक ही बार में कई बार होता नहीं, दो बार कराना पड़ता पूजा पाठ, तब जाके सदगति होता है। तो मम्मी पापा सब स्वर्ग चले जाते हैं, नहीं तो पीछे पड़े रहेंगे। तो इसलिए कहते यहाँ पर भी देखो, वो जो है ना सब ऐसा देवता दूर नाम, उसका नाम क्या है? दूर, परोक्ष नाम है ना, दूर पूरा था, और आ को निकाल के दूर कर दिया। ऐसे आजकल अच्युत नाम है, क्या नाम पड़ा? अच्चू बोला,
वो अच्युता के लिए अच्चू बोल देते हैं, कृष्णा है नाम किट्टी बोल देना, गड़बड़ कर दिया सब नाम। कहीं परोक्ष प्रिया ही देवता, अरे ये सब देवता है क्या, सांड घूम रहे हो, कह रहे देवता है, जबरदस्ती उनको देवता बना दिया और उसको भी नाम जो है छोटा कर दिया। शास्त्रों में लिखा है जरूर भाई परोक्ष प्रिया देवा, तो जो देवताओं जो पूरा नाम है इंद्रम संतम अप इंद्रम इत्युच्यते, नाम इंद्र पांच को एक र जोड़ दिया, इंद्र बना दिया। नाम था इंद्र इति दीप्त इति ऐश्वर्य, ये सब है। इंद्र नाम था, उसको इंद्र कहा जाता है, एक जोड़ दिया जाता है, कहीं घटा दिया जाता है। जैसे यहाँ देख रहे घटा रहे, वो दूर नाम था, दूर हलंत कर दिया उसको, एक को निकाल दिया जाएगा अक्षर को। यानी देवताओं के लिए ठीक है, मनुष्यों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई नाम पुकार देता तो खुद भी किट्टी हो जाएंगे ना फिर। अरे नाम क्यों भगवान का रखते, भाई नाम पुकारते पुकारते कम से मानते भगवान हमको वो सदगति देंगे, वही नाम स्मरण होएगा। वो आजा मिल के उपाख्यान के आधार पर नाम स्कंद कहते ही, इसलिए क्या नाम देवता नाम की महिमा कहते हुए हम पार कर जाएंगे संसार से, ये भावना थी। अब किट्टी बोलते रहे तो कृष्ण भगवान कृपा कर देंगे उस पर, कैसे करेंगे, वही नाराज हो जाएंगे, तो मेरे नाम को विकृत कर दिया। और सरस्वती कितना सुंदर नाम है, सरसी बोल देते हैं क्या भाई। पार्वती कितना अच्छा नाम है, उसका अर्थ भी है पारू कर देते हैं। सब उल्टा पलटा काम। और लक्ष्मी का तो और खराब ही ना कर देते, लच्ची बोल देते हैं, अरे लच्ची कर दिया। अगर लस्सी कहती तो भी ठीक है, लच्ची करके और खराब कर देते। ये दुनिया में सारा काम उल्टा कलयुग है ना, युग धर्म को बढ़ाने के लिए महात्मा भी ऐसे बोलने लग गए हैं। महात्मा भी ऐसे बोलते, नाम पूरा क्या है, शिवान शिव बोलेंगे और खराब कर दिया तुमने। तो पूरा बोलो, कुछ नहीं तो आनंद तो कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं शिव ना मिले सही आनंद तो मिल जाए। इसलिए ऐसा नामक से आनंद इसलिए जोड़ा गया, अपने आनंद स्वरूप ध्यान रहे। और उसको निकाल के भी बोलोगे तो फायदा क्या हो उस नाम रखने का, लक्ष्य खत्म कर दिया। इसलिए साधु समाज भी इस कलयुग का धर्म से ग्रस्त हो चुका है, यहाँ भी नाम को विकृत कर दिया जा रहा है। देवता दूर नामा दूरम ही अस्या मृत्यु, क्यों इसका नाम दूर पड़ गया, क्योंकि इससे मृत्यु बहुत दूर रहता है। मृत्यु मरे ये भूख प्यास मृत्यु अविद्या मृत्यु, जितने भी प्रकार की अव्याकृत रूपा मृत्यु, जितने भी मृत्यु आप कहते हो वो सारे प्रकार के मृत्यु से दूर रहता है। प्राण का उससे कोई संबंध नहीं है, अतः उसका नाम दूर पड़ गया। इसलिए यह एवं वेद, जो कभी इस नाम से प्राण की उपासना करता है उसके प्रति भी क्या होता है, दूरम भवास्मात् मृत्यु भवति, उस उपासक से भी मृत्यु दूर रहता है। इस नाम से विशेष प्राण की उपासना का फल बता दिया, दूर नाम से नाम वाला प्राण। और गुण क्या बारे में तो बोलेंगे अयास्य और अंग्रेज दो बार लाएंगे उस चीज को तरह से समझाने, यत एवं इत्यादि। अच्छा, तो इसमें भी विचार ये करना है कि भाई पहले क्यों लिया आपने, फिर बाद दोबारा गुणों को क्यों ला रहे हो। बीच पहले नाम ले लेते, शुद्ध तो बोल देते, बाद में गुण, और विपरीत क्रम क्यों कर दिया। अब कर क्या रहे हो, पहले बता दिए गुण को अयास और अंग्रेस, फिर बता दिया नाम, फिर नाम का व्युत्पत्ति महिमा, और फिर वापस गुण में गुण की महिमा बता, गुण का स्वरूप बता रहे होगे। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, कहते जब तक इस प्रक्रिया से नहीं जाएंगे उसके अंदर यहाँ पर अनुष्ठान की पद्धति में अंतर करनी पड़ी। ये क्रम से नहीं लेना, पाठक्रम का विरुद्ध में अर्थक्रम को लेकर के अनुष्ठान करना, ये वही न्याय लगेगा यहाँ पर। अनुष्ठान क्रम पाठक्रम अनुष्ठान क्रमो बलिया, जैसे वहां क्या था, यवागुम ज्योति यवाग्वा ज्योति यवागुम पचती, पहले आया यवाग्वा ज्योति, फिर बाद में आया यवागुम बचती। अनुष्ठान में कैसे करूंगा, पहले यवागुम पचती, बाद में यवाग्वा ज्योति का अर्थक क्रमानुसार अनुष्ठान। उसी पर यहाँ पर भी अर्थक क्रम से अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। या पूर्व पृष्ठ के टिप्पणी में 7वें टिप्पणी में देख लीजिए, इसीलिए
ननु प्राणस्य अंगिरसत्वम माधव उत्तम। पहले आपने प्राण के अंदर आंगिरसत्वादि गुणों का कथन कर दिए। अनंत सावा ऐसा देवता दूर नाम दुर्गुणत्व मुक्तम। उसके बाद में 108 पृष्ठ में 108 पृष्ठ टिप्पण संख्या 7 तत्र प्रथम श्रुतम उपरिष्टात् प्रतिपादिशति। और पहला श्रुत को क्या करोगे, बाद में जाकर व्याख्या कर रहे हो। पहला श्रुत कौन था, आंगिरसत्व, उसकी व्याख्या बाद में करने जा रहे हैं। और बाद में श्रुत जो दुर्गुणत्व है उसको अभी ले लिए तुरंत ही। चरम श्रुतम तो दूरम ही इत्यादि श्रुति ही आदवे प्रतिपादित, उसको तत्कारी प्रतिपादन कर दिया आपने। तत्र क्रम भंगे किंग कारणम इतिहासिंग समाहितम। क्रम भंग में क्या फायदा है, ऐसा आशय कर जवाब दिया। वार्तिक के पास को देखिए, वार्तिक की व्याख्या आदो दुर्गुणो ध्येय। वास्तव में अनुष्ठान कैसे करोगे, पहले दूर जो गुण है विशुद्धत्व का संपादन करने के लिए, प्राण में विशुद्धत्व का संपादन करने के लिए पहले हमें उस प्राण में दूर इस गुण का चिंतन करना पड़ेगा, नहीं शुद्ध नहीं साबित होगा ना वो, है कि नहीं। शुद्धत्व लाने के लिए पहले ध्येय किसे ध्यान क्या करूंगा, दूरत्व का ध्यान करूंगा। ध्येय अनंतरम आंगिरसतम यदि उपास्य ही क्रम सिद्ध्यर्थम पाठक्रम भंगो अंगीकृता। उपास्य क्रम का सिद्ध करने के लिए ही क्या करना हमने, पाठक्रम को भंग करके बोला जा रहा है। ततो बलवत्वात् नहीं अनुक्ते दुर्गुणे पाठक्रम भंगो अंगीकृता तस्य ततो बलवत्वात्। क्योंकि पाठक्रम की अपेक्षा से अनुष्ठान क्रम ज्यादा बलवान है। नहीं अनुक्ते दुर्गुणे प्राण से शुद्धि सिद्धि, क्योंकि यदि दुर्गुण न कहते प्राण में विशुद्ध सिद्ध नहीं होता। और न अशुद्ध से उपास्यत्व, और अशुद्ध की उपासना में कैसे करूं, सीधे आंगिरसत्वादि के द्वारा। अतो अग्निहोत्र होम यवागु पाक कर्मवत, अग्निहोत्र होमांग यवागु और पाक कर्म में जिस प्रकार से आपने पाठक्रम को अतिक्रमण करके अनुष्ठान क्रम को स्वीकार किए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर करना चाहिए। श्रौत क्रम भंगेन अर्थक्रम उपादान फलितम। श्रौत क्रम है पाठक्रम को भंग करके अर्थक्रम को स्वीकार करना चाहिए। इसी बात को सिद्ध करने के लिए विचार आरंभ हुआ था। सावा ऐसा देवता इत्यादि वापस लौटी है 110 में। सावा ऐसा देवता दूर नाम यम प्राणम प्राप्य अश्मानम विवलष्ठा। उस प्राण का नाम दूर है जिस प्राण को प्राप्त करके पत्थर को प्राप्त मिट्टी का ढेले के समान ईश्वर विध्वस्ता सुराहा नष्ट हो चुके जितने असुर तम प्राणम परामृशति सायति। उसी प्राण को सा यह स्त्रीलिंग से शब्द से बता दिया, क्यों देवता है इसलिए। या प्राणम यद्यपि प्राण शब्द पुल्लिंग होता है और प्राणम शब्द नपुंसक में प्रयोग हो सकता है, लेकिन साहब ने क्या लिया, या प्राणाभिमानी देवता से था, इसे जान करके सा बोला जा रहा है। सैव ऐसा यायम वर्तमान यजमान शरीरस्था, वही है यह जो वर्तमान यजमान के शरीर में स्थित है। क्या देवैर निर्धारिता अयम आस्य अंतरिति, जिसको देवता निर्णय कर लिया था इस मुख्य अंतर्वर्ती आकाश के भीतर में रहने वाला है, ऐसे जिसको निर्णय लिया था वही यह प्राण है। देवता सात अज्ञान स्पष्ट है। वह कौन है, वो प्राण, वो स्थूल प्राण नहीं ले लेना कहीं आप, वह देवता है, इसलिए शासन प्रभुता है। उपासना क्रिया यहाँ कर्म भाव है ना गुणभूत। उपासना क्रिया क्या है, मुख्य है, उसका कर्मभूत, उसका उपास्यभूत वस्तु है ना। ये उपास्य क्या है, हम ध्येय क्या होता है, हमारा ध्यान रूपी क्रिया का विषय है, क्रिया का विषय है वो, इसलिए कर्मभूत हो गया। और फल रूपा भी वही बन जाता है, क्योंकि उसकी उपासना करते करते क्या करोगे आप, तो प्राण रूप को प्राप्त करोगे। तो देवता देव भूतवा देवाने अंत तो देवमेव अपि गच्छति, देव भूतवा देवाने जति, अतएव देवाने व अपि गच्छति। देव भाव से युक्त होकर के देवता को उसने उपासना की और मरने के वजह से देव भाव को ही प्राप्त कर जाता। उसी के साथ एक भूत लय को प्राप्त, देव लय को प्राप्त होता है, देवान अप्येति का दिया। अतः कह रहे हैं कर्म भी है वही है, कर्म भूता कर्म भावे न गुण भूतत्वाद, कर्म भाव से वह गुण भूत होने से ऐसा कह दिया जा रहा है। यस्मात् सा दूर नाम, दूर ख्याता, दूर इस नाम से प्रसिद्ध है।
नाम शब्द ख्या पर पर्याय, नाम शब्द प्रसिद्धि अर्थ में लेना। तस्मात् प्रसिद्ध अस्याह विशुद्धि, इसीलिए ही इसकी विशुद्धि प्रसिद्ध हो गई। दूर नामत्वात्, दूर नाम वाला होने से ही, अर्थात दूरत्व गुण विशिष्ट, दूर नाम वाला, यथा नाम तथा गुण है, जैसे दूरत्व गुण विशिष्ट दूर नाम वाला होने से प्राण क्या हो गया, अत्यंत विशुद्ध करके सिद्ध हो गया। कुतः पुनर्दूर नामत्व इत्याह, इसका नाम दूर क्यों पड़ा, क्योंकि इसे दूरत्व गुण देखने को मिल रहा है। किससे दूर है ये, आता है भाई ऋषि से दूर नहीं है, किससे भी दूर नहीं है। वाक्य में किससे दूर है, मृत्यु से दूर है। दूरम दूर दूरे ही यस्मात्, यहाँ पंचमी का योग में दूरे सप्तमी के जो पर द्वितीय हो गया, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के, इसे सप्तमी अर्थ है। दूरे ही यस्मात् अस्या प्राण देवताया, इस प्राण देवता से दूर में ही रहते हैं। कौन, मृत्यु। आसंग लक्षण पापा, आसंग रूपा जो पाप है, आसक्ति रूपा जो पाप है, वह जो है क्या है, कहाँ रहे, प्राण से दूर रहता है। असंश्लेष धर्मित्वा, क्यों दूर रहते हैं, क्योंकि असुरों का काम क्या है, आसंग संबंध जोड़ना, और एक ऐसा है असंश्लेष स्वभाव है। संश्लेष का संश्लेष से विरोध है, इसे जहाँ संश्लेष है वहाँ संश्लेष नहीं हो सकता, और प्राण का स्वरूप ही असंश्लेष होने से उसमें संश्लेष रूपा जो पाप रूपा चीज संश्लिष्ट हो नहीं सकता। असंश्लेष धर्मित्वा प्राण से समीपस्थस्यापि दूरता मृत्यु तस्मात् दूह इत्येवं ख्यातिरेव। प्राण का, प्राण से समीपस्थस्यापि, समीप में से तो प्राण के साथ संबंध देखने के आपको लगता तो है, फिर भी दूरता मृत्यु हो, फिर मृत्यु से वह दूर ही है। लगता तो है हर एक इंद्रियों से प्राण संबद्ध है, और प्राण में ही अधिष्ठित होकर सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, फिर भी इंद्रिय और प्राण का कोई संबंध नहीं। बड़ा आश्चर्य है ना। इसे तो प्राण रहता तो है, जैसे गोलक खराब हो जाए, प्राण नहीं है क्या गोलक में, स्पष्ट है। आपकी आंख खराब है, चश्मा हम लोग पहन रहे हैं, लेकिन ये तो है ना कि खून चल रहा है, प्राण तो है उसमें, मरा तो है नहीं। वो गोलक मरा है क्या, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, वो नहीं, चल तो रहा है, तो इंद्रिय क्यों बिगड़ गई। यदि प्राण के साथ उसका संबंध है, प्राण तो सम्यक है, फिर भी इंद्रिय काम नहीं कर रहा, इसका तो स्पष्ट ही है प्राण और इंद्रिय कोई संबंध नहीं। इसलिए कहते हैं समीपस्थस्यापि प्राणस्य मृत्यु हो दूरता, फिर उस मृत्यु से वह दूर ही है, समझो। जलपद्वत, इसका दृष्टांत क्या दिया, जलपद्म के समान, कमल के समान, जल में रहते हुए भी जल से वो असंस्पृष्ट जैसा होता है, उसी प्रकार यह भी जो है ना इस शरीर में रहते हुए इन इंद्रियों के साथ संग के संयुक्त होकर के विषयों को उपभोग करते हुए भी यह प्राण इनसे असंबद्ध है। ये जल का उपभोग करता तो है, कमल फूल जल को उपभोग कर ही रहा है, उसके आधार पर जीवित भी रह रहा है, उसके बावजूद भी उसे असंबद्ध है। जैसा प्राण क्या है, उसको जो जरूरत पड़ता है सामर्थ्य शक्ति क्षीण न हो, वो शक्ति की प्राप्ति के लिए क्या करेगा, वो इन्हीं इंद्रियों के आपका रोटी दाल पानी सब कुछ पा रहा है। सब इंद्रियों का अपना अपना विषय क्या है, भोजन है, उसको पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसको पा करके प्राण भी पुष्ट हो रहा है, फिर भी प्राण से संबंध भी नहीं रखता। ये विशेषता है इसका। इत्यं ख्यातिरेव प्राण से विशुद्धि ज्ञापिका, एदार्शी ख्याति ही प्राण के अंदर विद्यमान विशुद्धि गुण का ख्यापन करने वाला है, बोध करा देता है। विदुषा फलम उच्यते, एदार विशुद्धत्व गुण विशिष्ट या दूरत्व गुण विशिष्ट दूर नामक प्राण को जानने का लाभ क्या है, विदुषा कथम उच्यते फलम उच्यते, और वही फल को किस प्रकार मिलता बता रहे। दूरम वास्मात् मृत्युर्भवति, इससे, इस साधक से, इस उपासक से मृत्यु दूर हो जाता है। किससे, अस्मात् एवं विदो, जो इस प्रकार से जानने वाला, किस प्रकार से जानने वाला, यह एवं वेद तस्मात् एवं विधि, जो दूरत्व गुण विशिष्ट दूर नाम प्राण को जानने वाला है, उसी से यह फल मिलता है। प्रकृतम विशुद्ध गुणोपेतम प्राण उपासते, जो प्रकृत विशुद्ध गुणोपेत प्राण की उपासना करने वाला आदमी है,
वह आदमी को फल मिलेगा। क्या मिलेगा? पहले उपासना क्या बता रहे? उपासनम नामो उपास्यार्थवादे यथा देवदादि स्वरूपम श्रुत्या ख्याप्यते तथा मनसोपगमस्य उपगम्य आसनम चिंतनम लौकिक प्रत्यय व्यवधानेन या देवदादि स्वरूपात्माभिमान अभिव्यक्ति लौकिक आत्माभिमानवत्। उपासना किसको कहते हैं? उपास्यार्थवाद यथा देवदादि स्वरूपम, उपास्यभूता जो तत्व है उसके अर्थवाद वाक्यों में जो जैसा जैसा गुण वतन किया, देवता का स्वरूप जो जो बताया गया है, यथा देवता स्वरूपम श्रुत्या ज्ञाप्यते, देवतादि स्वरूप जिस प्रकार से बोधित किया गया है तथा ठीक उसी प्रकार से मनसो उपगम्यो, मन के द्वारा उपास्य का जो उसी प्रकार से निश्चित उपगम ने ऐसा निश्चय करके, आसनम मने चिंतनम, उप आस्य न उप आसनम मैंने ऐसे मन के द्वारा निश्चय करके आसन चिंतनम लौकिक प्रत्यवधानेन, बीच बीच में कोई लौकिक प्रत्यय नहीं आनी चाहिए। लौकिक प्रत्ययों के द्वारा अव्यवहित होकर विशुद्धता गुण विशिष्ट उस प्राणाकार वृत्ति ही निरंतर चलते रहे, यही उपासना है। यावत तद देवता स्वरूपात्मा माना अभिव्यक्ति, जो भी कब तक, जब तक बिल्कुल ये स्वरूप नहीं होता मैं ही प्राण देवता आदि स्वरूप का आत्मत्व अभिमान जब तक ना हो, तो देवभूत देवा नहीं, तब तक नहीं देवता की वास्तविक उपासना ही नहीं है। जब तक आप उस देवता की आरती या देवता कोई भी चीज करना चाहते हो, उसका मतलब क्या? उस देव भाव को पहले प्राप्त करना, तभी वास्तविक देव की आरती हुई। वैसे बाह्य आरती लोग कर देते हैं, देव भाव तो उनके अंदर रहती नहीं है। उस देव भाव में स्थित होकर के देवता का आरती करना, देवता का पूजा करना, देवता का भजन करना, देवता की उपासना करना बहुत कठिन काम है। इसलिए कहा जाए पहले बाह्य करते रहो, धीरे धीरे अंतःकरण शुद्धि होते 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 उस स्थिति आ जाए। पहले करो तो सही, बाहर से दंड मारो, मतलब ठेको, जब तक नाक रगड़ोगे नहीं तो अकल कैसे आएगा? बार बार करते 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 ये अहंकार जैसा जैसा क्षीण होगा, आपके देवदत्त तत्व के अभिमान जो है वो हट करके आपकी मर्जी से प्राणाभिमान, इंद्रियाभिमान, इंद्रत्वाभिमान, ब्रह्माभिमान भी कर सकता हूं, ब्रह्मास्मि तब हो सकती है, इतने हो सकते। ये अहंकार जब तक क्षीण नहीं होगा ना, आप दूसरे अहंकार को अपने से तादात्म्य कैसे करोगे? दूसरे के साथ अपने अहंकार की तादात्म्य करने के लिए यहाँ जो विद्यमान अहंकार को तो मिटाना पड़ेगा। मैं देवदत्त हूं, ये अभिमान जब तक त्यागोगे नहीं, मैं ब्रह्म हूं, कैसे अभिमान करोगे? मैं प्राण हूं, ये अभिमान कैसे करोगे आप? इसे एक को बात किए बिना अन्य अभिमान आप कर नहीं सकते लोक में। यदि भी तात्कालिक बात के द्वारा कुछ समय तक तो कर ही सकते हैं। जैसे सिनेमा एक्टर वगैरह क्या एक्टिंग क्या है, जो नृत्य होता है, कला होता है, इसे होता क्या अभिनय में यही है। कुछ देर तक पहले उसने अपना उस अहंकार को दबा दिया और ये सोचता है कि मैं आप अमुक नहीं हूं, और जो नाम बोला जा रहा है दिया गया उस सिनेमा के लिए, जो उस रावण पाठ कर रहा है वहां बोलता रावण, बोलते हाँ बोलता है। वो क्यों बोलता है? वो ये नहीं बोलता अरे मैं रावण नहीं हूं, क्यों मेरे को रावण बोलते हो, ऐसा कभी नहीं कहेगा। उतने काल तक स्टेज पर जब एक्टिंग कर रहा है उस समय दिमाग में रहेगा कि मैं देवदत्त नहीं हूं, मैं रावण। ठोस रहता है, लेकिन कुछ समय तक तो उसने अपने देवदत्त अभिमान को बाध किया है। लेकिन यावत पर्यंत रावण ही ना हो जाए तब तक वो बात ना करे, वही महान है या नहीं? उधर से यहां भी उपासना है, यावत राम भाव को प्राप्त न करूं तब राम आकार वृत्ति निरंतर चलता है। या कृष्ण भाव को नहीं प्राप्त होता, कृष्णाकार निरंतर चलना। कुछ क्षणों के लिए भाव बना लिया और जो नाचने लग गया, कृष्ण के जैसे लीला करने लग जाए, ये नहीं, वो तो नकली है वो। लेकिन शुरुआत में वो भी आवश्यक है, लेकिन वो हुए बिना और आगे नहीं होगा ना। धीरे 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 वो जागृति होती है, समय धीरे धीरे जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होते जाता है वैसे स्थूल अभिमान को त्याग करके उस समष्टि का अभिमान करने में सक्षम हो जाता है व्यक्ति। और जब समष्टि का अभिमान नहीं कर पाए तो शुद्ध का अभिमान नहीं कर पाएगा, और शुद्ध अभिमान के बिना शुद्ध रूपता में स्थिति नहीं हो सकती है।
ये क्रम है उपासना की। इसलिए बता रहे हैं कि उपास्य अर्थवाद में जैसा जैसा स्वरूप बता दिया उसी स्वरूप को उसी प्रकार से मन से निश्चय करके आत्मानम चिंतनम जो है आसनम मने अर्थ करते चिंतन करना लौकिक प्रत्यावधान के द्वारा या देवता आदि स्वरूप का ही आत्माभिमान न हो जाए अभिव्यक्ति रीति लौकिक आत्मा जैसे शरीर आदि कहते हो मैं ब्राह्मण हूँ मैं देवदत्त हूँ ऐसा अभिमान करते हो ठीक उसी प्रकार से वो भी है समझो। तो कहा इसलिए शास्त्रों ने देव भूतवा देवान। असली पूजा एक ही बार होता है जिंदगी में, बार बार करने की जरूरत नहीं होती है, वो क्षण भर के लिए होता है, उतने आप में परिपूर्णता हो जाती है। लेकिन वो असली पूजा होने के लिए आपको कई वो जन्म भी लग सकता है कि देव भाव बनती नहीं, क्या करें बैठ तो लगता है मैं जीव हूँ, खट से जीव भाव आ जाता है, वो अहंकार आ जाता है मैं अमुक हूँ, मेरे को ये फल चाहिए और फलाकांक्षा भी घुस जाता है। फलाकांक्षा न भी हो तो स्व हम करिष्य संकल्प में आ ही जाता है, क्या हम करिष्य घुस जाता है, हम अमुक आदमी करता हूँ, अवगा देव भाव कहाँ रह गया। लेकिन चलो संकल्प करके छोड़ दो, उसके बाद में अभिमान त्यागो, देवता के पास में लग जाओ, देव भाव को प्राप्त करने की चेष्टा करो, है ना, तो वो भी नहीं कर पाता है, ये कमजोरी है। किन देवतो अस्याम प्राच्यम दिशियोसी, देखो याज्ञवल्क्य से पूछते हो तो यही प्रश्न पूछना कहते हो, कहा इस पूर्व दिशा में कौन सी देवता है, ये पूछा जा सकता। प्राची का देवता अस्ति, ऐसा प्रश्न डालने की जरूरत क्या बोल रहा है, तुम किस देवता से अभिन्न होकर के इस पूर्व दिशा का अभिमान कर रहे हो बताओ। प्रश्न से पता लगता है याज्ञवल्क्य जैसे स्मरण करते थे इतना सामर्थ्यवान थे, जिस दिशा जिस चीज को स्मरण किया उसका अभिमानी देवता से तत्काल ही तादात्म्य हो जाता, इतना सामर्थ्य, जिस ग्रह पात्र क्या है हर चीज के साथ उसकी क्षमता थी। क्षण मात्र लगता था श्रवण हुआ शब्द का मंत्र का श्रवण हुई तत्काल वो देवता भाव को चले गए। बहुत विलक्षण चीज है वो सामर्थ्य आना। ये प्रश्न स्पष्ट बता रहा है किन देवतो दिशि असी, देखो स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यदि प्रश्न ये होना चाहिए कहा देवता है ना, प्राची ऋषि कहा देवता, ऐसा नहीं बोला कौन सी देवता संपन्न होकर आप रह रहे हैं बताइए। किं देवतो का देवता स्वस्य स्वरूपस्य सन तस्मिन् दिशि असी रह रहे हो, कौन सी देवता को स्वस्वरूपत्व अभिमान करके तुम प्राची दिशा का इस समय अभिमान करके उस देवता के रूपेण स्थित हो वो बताओ। इससे स्पष्ट है देव भाव पूर्ण रूपेण प्राप्त होने के बावजूद ही अनंतर ही वास्तव में वास्तविक पूजा होती है। देव भूत्वा देवान अप्येति इसका तात्पर्य। इसीलिए साधन बता दिया था कि भाई उसका ध्यान करो, अंगन्यास करन्यास, ये सब क्यों है, हृदयान्यास इसलिए ही है ताकि इन अंगों में आप उसके उस देवता का अवयव के साथ इस शरीर के अवयवों के साथ तादात्म्य कर दो, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है शरीर में अहमता का, इसलिए इन शरीर को उस देवता शरीर के साथ अभेद कर दो, अवयवकृत भेद, अवयवकृत भेद कर दोगे आपके शरीर और देवमय शरीर हो गया। अब उस देवमय शरीर में अहमता अभिमान करो तो देव भाव प्राप्त हो सकता है। इसलिए न्यास की प्रक्रिया जोड़ी हुई थी उपासनाओं में। इत्यम आदि श्रुतिभ्या दूरम हवा अस्मान भवति इत्युक्तम, ये बात कह दिया गया था। वह यह जो देवता दूरम हवा अस्मात् मृत्यु भवति, उस देवता से मृत्यु बहुत दूर रहता है, ये बात कह दिया। कथम पुनः दूरम मृत्यु भवति, लेकिन ऐसा उस प्राण को जानने वाला, उस देवता को जानने वाला दूर नामक गुण से विशिष्ट होकर फिर उस प्राण को उपासना करने वाला पुरुष को से भी वास्तव में मृत्यु दूर रहता है, यह बात कैसे हो सकता है। इत चेद उच्चता है एवं वित्त विरोधात, हेतु दे दिया दूरत्व गुण विशिष्ट ज्ञान का विरोध है कि दूरत्व ही आसंग का विरोधी है, संयोग विभाग का विरोधी है। सीधे सीधे शब्द में कहो
आसंग क्या है? संश्लेष, कहा ना, संश्लिष्ट हो गया, पापमा से संश्लिष्ट कर दिया हमने, संयुक्त संयोजित बनता, ऐसे शब्द प्रयोग कर दिया है। और से दूर रहने का मतलब क्या? समीप में जो रहेगा उसका ना संश्लेष होगा, आसंग होगा, और दूर का मतलब ही है असंश्लिष्ट है, अनासंग है, अर्थात विभक्त है। संयोग और विभाग जैसा परस्पर विरोधी है, उसी पर आसंग और दूर भी परस्पर विरोधी है। और जो दूरत्व विज्ञानवान है उसमें आसंग कहां से आएगा? जो विभागवान हो जाए वहां संयोग नहीं हो सकता, जो संयोगवान है और विभाग नहीं हो सकता। इमो संयुक्त जहां व्यवहार हो गया वहां पर विभाग नहीं है, और इमो विभक्त जहां व्यवहार हो गया वहां संयोग नहीं है। इस संयोग नाश को विभाग नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि विरोधी संयोग का नाशक है वो। इसलिए आप दूरत्व को ग्रहण कर लिए तो आपके अंदर आसंग अपने आप नष्ट होगा ही। विभाग उत्पन्न हो गया का मतलब क्या? संयोग नष्ट हो गया। उसी प्रकार दूरत्व गुण वाला आप हो गए, दूरत्व प्राण को, दूरत्व गुण विशिष्ट प्राण को अहम करके अपने तादात्म्य करके उपासना किया, आप भी दूरत्व गुण वाले जैसे हो जाएंगे, तो आपके अंदर आसंग रह सकता है क्या? अपने आप खत्म। इसे कहते हैं वो विरोधी है, अतएव वो नहीं रह सकता। इसलिए उपासक को भी फल वही बताया, एवं वित्त विरोधात इंद्रिय विषय संसर्ग आसंग जो ही पापा प्राणात्मा न ही विरुद्धते। इंद्रिय विषय संसर्ग स्वरूपा आसंग से जन्य का नाम पाप होता है ना। प्राणात्माभिमानी के सामने तो उसकी दृष्टि से तो वह विरुद्ध है। प्राणात्माभिमानिनो ही विरुद्धते, वह परस्पर विरोधी हो जाता है। जब ये है तो वो नहीं रहेगा, जब वो है तो ये नहीं रहेगा, परस्पर विरोधी होगी। विभाग का नाशक कौन हो जाएगा? संयोग। इसीलिए जब तक प्राणोपासना कर रहे हो आप मृत्यु से दूर हो। जहाँ प्राणोपासना त्याग करके तो अहम अभिमान को, प्राणाभिमान को त्याग दोगे तो उसी से फिर आसंग हो जाएगा। इसलिए यहाँ सुंदोपसुंदर न्याय लगा दे रहे, एक दूसरे का नाशक परस्पर विरोधी है। ये वागादि विशेष आत्माभिमान हेतुत्वात् स्वाभाविक ज्ञान हेतुत्वाच्छ, दो हेतु दिया। वागादि विशेष आत्माभिमान ही कारण था किसका? पाप के लिए। और स्वाभाविक अज्ञान हेतुत्वाच्छ, स्वाभाविक अज्ञान भी कारण है पाप के प्रति। और प्राणाभिमान ऐसा नहीं है। प्राणा कोई आत्माभिमान करने वाला व्यक्ति अब क्षुद्र वस्तुओं को अभिमान नहीं कर रहा है, इसलिए पुण्य होगा, पाप नहीं। और इसके पास शास्त्रीय ज्ञान होने से अशास्त्रीय जो लौकिक ज्ञान था, वाघ आदियों का अभिमान क्या है? वास्तव में लौकिक ज्ञान की वजह से है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक अज्ञान कारण था। और अब हमारे पास शास्त्रीय ज्ञान आ गया, तो शास्त्रीय ज्ञान क्या करेगा? उस स्वाभाविक ज्ञान को नष्ट कर देगा। शास्त्र जनितो ही प्राणात्म अभिमान रहा, तस्मात् एवं इदं पापा दूरम भवति युक्तम विरोधात् प्रदर्शयति। शास्त्र जनित ये जो प्राणात्म अभिमान रूपा ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान का विरोधी है। इसलिए तस्मात्, इसलिए एवं विदः, इस प्रकार का जो है, अर्थात दूरत्व नामात्मक गुण विशिष्ट जो प्राण, वह प्राण ही मैं हूँ, ऐसा जो जानने वाला और उपासना करने वाला व्यक्ति, उससे पाप दूरम भवति, उससे पाप दूर रहेगा। इति युक्तम, ये बात जो कहा गया वो युक्त ही है। क्यों? वही हेतु का व्याख्या थी, विरोधात इसलिए कहा दिया, तदेतत् प्रदर्शयति। उसी बात को अगले कंडिका से और भी स्पष्ट करने जा रहे हैं। सावा एषा देवता एतासां देवतानां पापमानं मृत्युम् अपहत्य यत्र आसां दिशामन्तः तद्गमयाञ्चकार तदासां पापनो विन्यदधात् तस्मान्न जन्मीयात् नान्तम् ईयात् नेत् पापमानं मृत्युम् अनुभवायानीति। सावा एषा देवता, वह यह जो प्राण रूपी देवता ने क्या किया?
एतासाम देवतानाम पापमानम, इन भागादि मानी देवताओं में विद्यमान जो पाप था उसको लिया, मृत्युम पापमानम मृत्युम, पाप रूपी मृत्यु को अपहत्य, उनसे अलग किया, अलग करके लिया उन सारे को बटोरा, सारा पाप की गठरी को उठाया, उठा करके ले गया कहाँ? यत्र आसाम दिशा मंता, जहाँ पर जो है शास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं होती है वहां ले जाकर उसको फेंक दिया, दिशाओं का अंत में फेंक दिया। अरे दिशाओं को कोई अंत ही नहीं, दिशा का अंत हो सकता है क्या? दिशा तो भी है, व्यापक है, उसका अंत कहाँ है नहीं। फिर आपने कैसे किया? दिशा का अंत में फेंक दिया। यह दिशा का तात्पर्य है शास्त्र प्रवर्तमान पुरुष, और उसका अंत कौन हो गया? जो शास्त्रीय पुरुषों को अनुष्ठान नहीं करता, शास्त्रीय प्रवृत्ति से रहित पुरुष है, वो दिशांत हो गया, उनमें डाल दिया सब पाप। अर्थात कहने वाले शास्त्रीय प्रवृत्तियों के पास पाप टिकती नहीं है, और शास्त्र प्रवृत्ति वालों में ही पाप होता है, इसका तात्पर्य। दिशा मंता तद गमयांचकार, उसको पकड़ा, वहां पहुंचा और क्या किया? तिरस्कार पूर्वक ददात, विउपसर्ग निउपसर्ग विशेष रूपेण नेक भाव के साथ अनादर करता हुआ ऐसा स्थापना कर दिया, वहां पर दोबारा वो लौट नहीं सकता, शास्त्रीय पुरुष के पास वो आएगा ही नहीं, ऐसा उसका बिल्कुल खत्म कर दिया, गाड़ दिया गया है। जैसे मुसलमान लोग कहते एक बार गाड़ दिया तो इसका पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। ये सब जन्नत के काल में उठेंगे, अब पृथ्वी पलटेगी, इसलिए उल्टा लेटाते हैं। हाँ, जब पृथ्वी यूं पलटेगी सब खड़े हो जाएंगे खट से। क्या अकल है भगवान ही जाने, उनकी अकल तो भगवान ही जाने। रोदन तक रहेगा कहाँ, वहां तो सड़ जाएगा, तो मिट्टी हो गया। जन्नत के काल में ये उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और तब भगवान इनको सब फैसला सुनाएगा इनके कर्मों का, कितने जो हिंदू को मारा है नहीं मारा है, सब हिसाब किताब तब होगा। और डर की मारी से मुसलमान लोग क्या करें, वैसे ऐसे पाठ पढ़ा देते हैं बहुत जन्म से ही, इसलिए कट्टर हो जाते हैं। ऐसा गाड़ दिया उस जगह पर, वो अब दोबारा उठने वाला नहीं। अब तो जो है जब प्रलय होगा तभी उठ सकेगा, जैसे वो कहते यहाँ भी बोल दिया है। और आपके अंदर शास्त्रीय प्रवृत्ति ऐसी होगी, प्राणोपासन इतना होगा कि दोबारा पाप नाम का चीज खड़ा नहीं हो सकता, अपमृत्यु खड़ा नहीं हो सकता है। तस्मात न जन्मिया, लेकिन एक शर्त है, ऐसे उपासक को कभी भी ऐसे लोगों के संग नहीं करना चाहिए। और शास्त्र प्रवृत्ति वाले जो है एक गृहस्थी के साथ संग नहीं करना। क्या आज जितने गृहस्थी स्वभाव शास्त्र प्रवृत्ति वाले हैं, और बहुत सारे साधु समाज में साधु भी और शास्त्र प्रवृत्ति वाले लिए संन्यास कर रहे, सारे गृहस्थी का काम पूरा बिजनेस चला रखे हैं। ऐसे बिजनेसमैन साधुओं के पास भी नहीं रहना चाहिए, क्षत्रिय साधु के पास भी नहीं। उसके पास बैठोगे तो भी आपको क्षत्रिय बना डालेगा, वो भी कहा चलो वहां पर राम मंदिर होगा, तोड़ो फोड़ो काम चलोगे, नो बोलेगा क्या करोगे, वहां जाओगे क्षत्रिय बन जाओगे, आपके अपने साधु को खत्म कर देंगे। यदि वांछसि मूर्खत्वम ग्रामे तिष्ठति दिनत्रयम्, इसलिए कहा है महामूर्ख बनना चाहे तो वहां गाँव में 2-4 दिन रहो तो बाहर खत्म हो जाएगी सब शास्त्र प्रवृत्ति खत्म। इसलिए न जन्मिया, जन्म से तात्पर्य अशास्त्रीय पुरुष, उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग जिस देश में रह रहे हैं वहां भी नहीं जाना, वहां का परमाणु ही प्रदूषित होता है, वहां जाओगे उनके पास में परमाणु अटैक कर देगा, है ना। साहब से बीमारी फैल गई, वो परमाणु तो फैलता था। तो ऐसा जहाँ उस जगह जाओगे वहां बैठोगे, वहां का हवा पानी ही ऐसा होगा, आपका दिमाग वैसे ही हो जाएगा। इसलिए उनसे संग नहीं करना, उनसे वार्तालाप नहीं करना, उनके साथ उठना बैठना नहीं, और उस देश में भी वास नहीं करना जहाँ ऐसे लोग रहते हैं। ऐसे लोगों का देश में वास नहीं करना। इसलिए न जन्मियत नान्तम इया नेत पापमानम